हे गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपके लिए परफेक्ट वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसीलिए फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर देना। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सी हाउ सेलेस्टियल रेल्म में था, जहाँ पर सी हाउ को पकड़ लिया गया था, लेकिन वहाँ इमोर्टल बीइंग आती है जो कि सभी गॉड से लड़कर सी हाउ को प्रोटेक्ट करती है। इमोर्टल बीइंग के सामने सभी लोग घुटने टेक देते हैं एंड इमोर्टल बीइंग सही सलामत सी हाउ को वहाँ से बाहर निकाल आती है। वो टेलीपोर्टेशन अरे के सामने सी हाउ को एक ग्राउंड ब्रेकिंग तलिस्मान देती है ताकि अगर कोई मुसीबत आए तो वो उसको यूज करके भाग सके, और सी हाउ टेलीपोर्टेशन अरे में गायब हो जाता है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। हम देखते हैं सीन एक ग्रासलैंड से स्टार्ट होती है। सी हाउ का वो टेलीपोर्टेशन अरे इस जगह पर खुलता है। सी हाउ हड़बड़ाते हुए नीचे जमीन पर गिरता है। सी हाउ वहाँ से सही सलामत गया था, पर बीच में उसके साथ कुछ इंसिडेंट्स हुए। इसके बारे में मैं आपको नोबल एक्सप्लेन में बता दिया हूँ। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर चेक कर सकते हो। ऑफिशियल एपिसोड में उसको काट दिया गया है। सी हाउ काफी ज्यादा इंजर्ड लग रहा है। वो कह रहा है, तुमने अब तक जो मेरे साथ किया मैं उसको कभी भी नहीं भूलूंगा। तुम लोग सेलेस्टियल्स मेरी कमजोरी का फायदा उठाए, लेकिन जब मैं एक एम्परर बन जाऊंगा तब मैं इन सारी बातों का बदला लूंगा और उस दिन मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर सी हाउ वहाँ से चला जाता है। सी हाउ अभी एक सिटी में आ गया है। इस सिटी का नाम फूफेंग सिटी है और ये इस ग्रासलैंड कंट्री में लाई करता है। सी हाउ जैसे ही सिटी में एंटर करता है वो देखता है सिटी में क्राइम के नंबर तो काफी ज्यादा हैं। यहाँ पर लोग किसी के बटुए चुरा रहे हैं, तो कोई किसी की चीजों को चोरी करके भाग रहा है, तो कोई किसी के साथ फाइट कर रहा है। सी हाउ ये सब कुछ देखता है, समझ जाता है इस सिटी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, पर अभी सी हाउ इंजर्ड है, इसीलिए सी हाउ को इसी जगह पे रहकर अपनी रिकवरी करनी होगी। तब तक के लिए सी हाउ को किसी भी तरह के ट्रबल से दूर रहना होगा। सी हाउ मार्केट से गुजर रहा है तो देखता है सामने कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई है। सी हाउ कहता है, इन चोरों की सिटी में ऐसा कौन है जो कि इन बदमाश लोगों को एक लाइन में खड़ा कर दिया है। मुझे इसे जाकर देखना होगा। वहाँ जाकर देखता है वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। ये तियानजियान एकेडमी का एल्डर है। ये एल्डर यहाँ पर एक अनाउंसमेंट कर रहा है। ये अनाउंसमेंट सभी लोगों के लिए है। कह रहा है, जो भी मुझे कलरफुल फेरी गोल्ड का पता बताएगा उसे मैं तियानजियान एकेडमी में हमारे पूल ऑफ हर्बल पॉन्ड में एक दिन बिताने का मौका दूंगा। और जैसा कि आपको पता है वो हर्बल पॉन्ड किसी भी तरह के इंजरीज को ठीक करने के लिए, यहाँ तक कि किसी की भी फ्लेश बोन्स सबको टोटली हील करने में कैपेबल है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो भी उस पूल में अपनी कल्टीवेशन करता है, चाहे वो कल्टीवेशन कितनी भी ज्यादा हार्ड हो, चाहे वो कितने भी साल से उस कल्टीवेशन लेवल पे अटका हुआ हो, उस पूल की मदद से वो उसको कंप्लीट कर सकता है। सी हाउ ये बात सुनता है, अमेज्ड होता है एज जिस तरह से उस पूल की क्वालिटीज है, वो पूल सी हाउ को काफी ज्यादा फायदा करा सकता है। सी हाउ उस बोधी फ्रूट के बारे में सोच रहा है एज वो बोधी फ्रूट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो किसी भी पर्सन को एक बहुत ही अच्छी मैजिकल इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकता है। सी हाउ उसको बहुत दिनों से एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी कंडीशन नहीं बन रही थी कि सी हाउ उसको एब्जॉर्ब कर पाए, क्योंकि वो बोधी फ्रूट किसी भी पर्सन के बॉडी में ऐसा पॉइजन क्रिएट करती है कि वो पर्सन की डेथ हो जाती है। इसीलिए सी हाउ एक ऐसे ही अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहा था और सी हाउ अब इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने देने वाला है। लेकिन उस वक्त तभी हमें एक मोटे से आदमी को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक कार्ड बांटा जा रहा है जो कि इस कंपटीशन में पार्ट लेने का एक टिकट है। इस कार्ड को पाने से कोई भी पर्सन इस कंपटीशन में एडमिट हो जाएगा। फिर वो अगर इन लोगों को उस कलरफुल गोल्ड के बारे में बताएगा तो उस पर्सन को इनके एकेडमी के हर्बल पूल में एंटर होने का मौका मिलेगा। ये मोटा आदमी स्टाइल मारते हुए एटीट्यूड में लाइन को तोड़कर आगे जाता है। कहता है, मैं ये लाइन वाइन नहीं मानता, मुझे वो कार्ड दो, वो कार्ड मुझे ही सबसे पहले चाहिए। लेकिन दोस्तों तभी एक एनर्जी आती है जो कि उस मोटे पर्सन को आराम से उठा देती है। ये एनर्जी एक लड़की की है। ये लड़की तियानजियान एकेडमी की एक डिसाइपल है। इसका नाम क्वीन यी है। क्वीन यी उस मोटे पर्सन को उठाकर दूर पटक देती है। कहती है, तियानजियान एकेडमी के सामने कोई भी अपनी मनमानी नहीं दिखा सकता है। और लोगों से हमें पता चलता है क्वीन यी ये मास्टर फेंग वू की एक क्लोज फ्रेंड है। ये दोनों ही तियानजियान एकेडमी के एक जीनियसेस हैं। जिसके बाद ये लोग सभी लोगों को वो कार्ड बांटते हैं और अब बारी सी हाउ की होती है। सी हाउ जो कि दूर खड़ा क्वीन यी को देख रहा है, कह रहा है, इसको देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इसको मैं जानता हूँ। सी हाउ अपना आई ट्रेजर बाहर निकालता है और फिर उसकी बॉडी को देखता है और देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। ये तो उसकी पुरानी दोस्त यूई चैन है। सी हाउ जब उसके सामने जाता है, सी हाउ उसको देखकर खो जाता है और वो दोनों होकर एक तालाब के बीच में पहुंच जाते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा लेक है जिसमें ये लोग एक नाव पर हैं।
है सी हाओ विंगी यानी कि यूई चैन को देख रहा है। पर सी हाओ का सपना तब टूट जाता है जब पीछे से एक पर्सन सी हाओ को धक्का देता है, कहता है कितनी देर तक यहाँ पे खड़े रहोगे, सामने से हटो। सी हाओ वहाँ से हट जाता है। सी हाओ तब विंगी को देख रहा है, कह रहा है यूई चैन तुम बूटियान हॉल की रेसिडेंट हो, पर तुम यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी छुपाए तियानसियान एकेडमी में एक डिसाइपल बन गई हो। आखिर तुम्हारी क्या मजबूरी है? हाँ मुझे पता है ये तुम्हारी रियल बॉडी नहीं है, पर फिर भी मुझे लगता है कोई तो ऐसी बात होगी जो कि तुम्हें इस तियानसियान एकेडमी में एडमिट होने पे मजबूर करी। तुम्हारे पास ऑलरेडी डिफिकल्टीज हैं, इसीलिए मैं अभी तुम्हें पहचान कर तुम्हारी डिफिकल्टीज और नहीं बढ़ाऊंगा। इसलिए मेरा अभी का काम जिसमें मुझे कलरफुल फेरी गोल्ड को ढूंढना है उसको करने के लिए निकलना होगा। सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। सी हाओ कलरफुल फेरी गोल्ड को तलाश करने के लिए वहाँ से उड़ते हुए फायर प्रोविंस के एक रुइन में आ जाता है। सामने वो लोगों के एक ग्रुप को देखता है, तुरंत ही नीचे उतर जाता है, छुप जाता है, छुप कर उन्हें देखने लगता है। वो उनकी बातें सुन रहा है, जहाँ पर यहाँ एक तो यूई चैन है और दूसरी ओर हेवरली इमोर्टल एकेडमी के पर्संस हैं। ये लोग यूई चैन को घेर लिए हैं। इन लोगों की बातों को सुनने से पता चलता है कि ये लोग यूई चैन से वही कलरफुल गोल्ड की डिमांड कर रहे हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि यूई चैन के पास वो कलरफुल फेरी गोल्ड है। अब वो कलरफुल फेरी गोल्ड क्यों इम्पोर्टेंट है ये मैं आपको नोवेल एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप उसको नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए वीडियो को देखा करो। यूई चैन कहती है तुम्हें वो कलरफुल फेरी गोल्ड चाहिए। मुझे पता है कि तुम उससे क्या करने वाले हो, तुम उससे वो 7 डिवाइन एरोज बनाने वाले हो। पर अगर तुम अपने लिए वैसी प्रीशियस चीज बनाओगे तो मैं भी उस चीज को तुम्हें देने के लिए कुछ रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करूंगी। तुम मुझे बताओ तुम लोग मुझे इसके बदले में क्या दे सकते हो। पर यहाँ ये बंदा यूई चैन को धमकाने लगता है, कहता है तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम मुझे वो कलरफुल फेरी गोल्ड दे दो। अगर तुम उसे मुझे नहीं दोगी तो मैं तुम्हारे एकेडमी के सामने तुम्हारी रियल आइडेंटिटी रिवील कर दूंगा। फिर तुम सोचते रहना कि तुम उन्हें इसके बारे में कैसे एक्सप्लेन करोगी। यूई चैन घबरा जाती है, कहती है तुम आखिर किस बारे में बात कर रहे हो। वो बंदा हंसता है, कहता है सेक्रेट फेरी तुमने तियानसियान एकेडमी 1 साल पहले ज्वाइन करा और ये अजीब बात नहीं है कि इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में तुम एक आउटस्टैंडिंग एंड स्टनिंग टैलेंट में तब्दील हो गई। इतने ज्यादा टैलेंटेड कि तुम्हें अब एकेडमी का एक जीनियस डिसाइपल कहा जाता है। पर किसी ने भी अभी तक इस सेक्रेट फेरी के प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में नहीं तलाशा है। पर मैंने वो कोशिश करी और हम लोगों को इस बारे में पता चल गया। हमें तुम्हारे सेकंड बॉडी मिस मून की बॉडी मिली। मुझे नहीं पता मैं लोअर वर्ल्ड में कैसे पहुंच गया, पर वो जाना मेरे लिए वर्थ इट साबित हुआ जब मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चली। 1 साल पहले बूटियान एकेडमी की एक जीनियस डिसाइपल गायब हो जाती है और फिर पता नहीं कहां से तियानसियान एकेडमी में एक जीनियस अपीयर हो जाता है। क्या तुम्हें इन बातों में कुछ ज्यादा कोइंसिडेंस नहीं लग रहा है? मैंने सही कहा ना, फेरी मून चैन। लेकिन यूई चैन तुरंत ही अपने एनर्जी को एक्टिवेट करती है, उन लोगों के ऊपर अटैक करती है। कहती है मैंने अपर रेल्म और लोअर रेल्म के ऊपर अपनी काफी बढ़िया नजर लगाई थी, पर मैंने तुम जैसे चोरों को इसमें गड़बड़ करते हुए नहीं देखा। अब मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका मिल गया है, इसीलिए मैं अब तुम्हें जिंदा छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। यूई चैन उन लोगों के ऊपर अटैक करती है। एक धमाका होता है पर उसके 2 डिसाइपल तुरंत ही यूई चैन के ऊपर हमला करते हैं। यूई चैन बहुत ही आसानी से उन दोनों को हरा देती है, पर वो दूसरा बंदा ब्लड सेक्ट के ड्रैगन को समन करता है। ये चीज देखकर यूई चैन भी अपने बूटियान सेट के ड्रैगन को समन करती है और दोनों के ही ड्रैगन टकराते हैं। तुरंत ही इसका रिजल्ट आता है जहाँ यूई चैन की जीत होती है। ये जानकर कि यूई चैन से वो नहीं जीत सकता है, वो अपनी जान बचाकर वहाँ से तुरंत ही भागने लगता है। यूई चैन उसका पीछा करने लगती है। वो आदमी तेजी से भाग रहा है, पर तभी सामने से हमें एक गोल्डन फिनिक्स दिखाई देता है जो कि उसके ऊपर अटैक करता है और वैसे ही वो बंदा यूई चैन के सामने आकर गिर कर मारा जाता है। उसके फोरहेड पर यूई चैन को वो फिनिक्स का निशान दिखता है। देखकर यूई चैन शॉक्ड हो जाती है, कहती है आखिर तुम कौन हो? कौन मेरी यहाँ पर मदद करना चाहता है? लेकिन तभी यूई चैन को एक लाइट दिखाई देती है जो कि वहाँ से तेजी से उड़ जाती है। और दोस्तों बस इसी बात के साथ परफेक्ट वर्ल्ड का ये एपिसोड इसी जगह पर खत्म होता है। तो मेरे दोस्तों आप मेरे को बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो जरूर से इसको एक लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। आपके लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज्यादा जल्द आएगा, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। मैं आपसे मिलूंगा इसके नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।